हेलो। तो चलिए भाई, एक बार पुनः सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्त, अभी आपने जो टेस्ट दिए थे उस टेस्ट का आंसर मैंने आपको दे दिया है, अपलोड किया है। तो फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। और क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि क्वेश्चन पहला पूछा था कि हु डज टेल ए लाई, इसका आपको पैसिव वॉइस में बनाना था, हु डज टेल ए लाई। और इसका आंसर हो गया बाई हुम इज अ लाई टोल्ड। ठीक है जी, बाई हुम इज अ लाई टोल्ड। ये हुआ पहला का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी आपका रिमूव टू था। और क्वेश्चन था कि दे वर टू एंग्री टू किल इट, ये रिमूव था, रिमूव टू था। और इसका आंसर हो गया कि दे वर सो एंग्री डैट दे कुड नॉट किल इट, दे वर सो एंग्री डैट दे कुड नॉट किल इट। इसका आंसर हो गया सेकेंड का आंसर। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, इसको चेंज करना था पॉजिटिव डिग्री में। तो इसका आंसर हो गया कि ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। क्लियर है, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। चलिए भाई, देखिए हम आपको फटाफट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए जो तैयारी आप कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा नरेशन था। और क्वेश्चन था कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। और इसका आंसर हो गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई। अब देखिए, स्टूडेंट के अनुसार हम यू को चेंज किए, इसलिए हो गया यहाँ पर दे, क्योंकि स्टूडेंट्स एक की बात नहीं की जा रही है, ढेर सारे स्टूडेंट्स, इसलिए हो गया यहाँ पर दे। तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड योर था, इसलिए यहाँ पर देयर हो जाएगा, देयर वर्क यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस डे। क्लियर, इतना क्लियर होगा तो भाई मुझे कमेंट में यस सर बताइएगा जरूर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पूछा था, और वो था हमारा रिमूव टू में। और क्वेश्चन था कि सी इज टू ओल्ड टू रन। और इसका आंसर हो गया सी इज सो ओल्ड डैट सी कैन नॉट रन, सी इज सो ओल्ड डैट सी कैन नॉट रन। इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना था। और क्वेश्चन था कि नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज सो ब्यूटीफुल एज शालिनी। और इसका आंसर हो गया शालिनी इज द मोस्ट। अब देखिए, पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि ब्यूटीफुल में ई आर और ई एस टी नहीं लगता है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री में हमेशा ब्यूटीफुल होगा, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। इसलिए यहाँ पर हो गया शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। क्लियर है इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। और इसको चेंज करना था किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो हमने चेंज किया नो अदर गेम्स आर सो पॉपुलर एज फुटबॉल, नो अदर गेम्स आर सो पॉपुलर एज फुटबॉल। क्लियर है जितना क्लियर हो गया हो तो भाई मुझे फटाफट कमेंट में बताते रहिएगा यस सर क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्योंकि भाई आपका आंसर, आपने जो मेहनत किया है तो उसका आंसर तो आपको मिलना चाहिए। तो भाई जितने लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, चैनल को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है क्वेश्चन जो टेस्ट दिए थे फटाफट वो भी जो है इस टेस्ट का आंसर देख ले, क्या हमने आंसर किया था, क्या हमने आपको आंसर अपलोड किया है। आप फटाफट आंसर को मिला लीजिए। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अब हम 8 का आंसर आपको बता दें। पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज़ गो टू स्कूल। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आता है तो प्लीज के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हम यूज करते हैं। प्लीज के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वाले वाक्य को चाहे प्लीज पहले दिया हो चाहे बाद में, तो जितना भी वाक्य प्लीज को छोड़कर होता है उसको हम ज्यों का त्यों उतारते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद गो टू स्कूल हमारा ऑलरेडी था, तो हम इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 9 भी ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस था। और क्वेश्चन था कि पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इम्परेटिव सेंटेंस को हमेशा लेट से शुरू करते हैं यदि इसमें सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है, यही इसका पहचान। इम्परेटिव डिग्री में इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसमें आपको हमेशा सब्जेक्ट छिपा दिए गए होते हैं, तो ऐसे वाक्य को हमेशा लेट से शुरू करते हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो 10 क्वेश्चन था कि हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ़
आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, मी की जगह हो गया हिम। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो गया फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दिस, का हो गया डैट प्रॉब्लम। इतना क्लियर है। क्लियर होता रहेगा भाई, मुझे कमेंट में यस सर बताइएगा भाई, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आपका रिस्पांस तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, और क्वेश्चन नंबर 12 था कि ही विल ओबलाइज मी। फ्यूचर इंडिफिनिट में मैंने आपको बताया कि जब भी फ्यूचर टेंस की बात की जाए, चाहे वो नरेशन हो चाहे एक्टिव पैसिव, आई और वी के साथ हमेशा हमको शैल का प्रयोग करना है। तो मी था, हमने इसको किया यहाँ पर आई, आई के साथ शैल बी ओबलाइज्ड बाई मी, तो आई शैल बी ओबलाइज्ड बाई हिम। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हमने आपसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किए थे, ठीक है जी। और मैंने आपको उसका हिंदी में कुछ बताया था, आपको उसका वाक्य प्रयोग करना था। तो जिसमें से पहला काम था चाइल्ड्स प्ले, जिसका काम होता है, जिसका अर्थ होता है आसान काम, ठीक है जी। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि टू पास IAS एंड PCS एग्जाम इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी कह रहा है कि IAS PCS की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। IAS PCS की परीक्षा पास करना बहुत कठिन काम है, ठीक है जी। उसके बाद हमने पूछा था बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। तो इसका आंसर क्या है कि ही लेफ्ट हिज रूम विथ बैग एंड बैगेज, मतलब उसने अपने कमरे को बोरिया बिस्तर के साथ खाली कर दिया है, उसने रूम छोड़ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूछे थे बाई चांस, मतलब संयोगवश, और इसका हमने वाक्य प्रयोग बताया है कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस इन द मार्केट, या इन द मार्केट बाई चांस आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, यानी कहता है कि संयोगवश मैं अपने पुराने मित्र से बाजार में मिल गया। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था डाई इन हार्नेस, मतलब कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। तो मेनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस इन द बैटल फील्ड, बहुत से सैनिक रणभूमि में, युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मारे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा आज के टेस्ट का आंसर, जो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। और जितने भी दोस्त भाई बहन क्वेश्चन को टेस्ट को में अटेम्प्ट हुए थे, आप अपने आंसर का एक बार मैचिंग कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।